अरे सुचारू रूप से देखिएगा श्रीमती जी, कहीं गहने वहने ना चोरी हो गए हों। अरे सुचारू रूप से ही देख रहे हैं तनेजा जी। वैसे तनेजा जी मुझे लगता है सब ठीक है, कुछ चोरी नहीं हुआ। देखा आपने, ये सब मेरी जागरूकता का परिणाम है कि मैं उचित समय पर उठ गया और वो चोर भाग गया, नहीं तो गहने चोरी हो जाते। तनेजा जी मेरी साड़ी गायब है। कौन सी साड़ी? अरे वही साड़ी, करीना वाली साड़ी जो आपने मुझे गिफ्ट की थी। अरे कोई साड़ी चुराने थोड़ी आएगा सर। आप ध्यान से याद करो, या तो ड्राई क्लीन में दी होगी या फिर कहीं रख के भूल गई होगी। विनोद बाबू, चोरी पकड़ी गई, पकड़ी गई, पकड़ी गई, पकड़ी गई, पकड़ी गई, पकड़ी गई। कौन सी चोरी? कैसी चोरी? आपकी चोरी, इफ यू डोंट माइंड बाबू। हे भगवान, लगता है मेरी चोरी पकड़ी गई है, सबको पता चल गया है। मिश्रा जी, गुलाटी जी, इंसान जन्म से चोर नहीं होता, हालात और मजबूरी उसे चोर बना देती। हम तो ये बोल रहे थे कि जो भाभी जी ने नाश्ता बनाया है उसको आप अकेले चट करने वाले थे, उसकी बात कर रहे थे वो उठा के। हमें पता चल गया है कि भाभी जी ने आज का स्पेशल डिश भेजी है, if you don't mind मेरा बाबू। आप लोग इस चोरी की बात कर रहे थे? नहीं तो क्या, आपकी चोरी की बात कर रहे थे। वो जी, मैं आज ना क्लास में ना बच्चों को ना नटखट कृष्ण और यशोदा मैया की कविता पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं तो माखन चोरी की बात कर रहा था। अरे विनोद बाबू, वो सब छोड़िए और नाश्ता यहाँ लाइए, चख के बताएं भाभी जी ने कैसा बनाया। अरे देखिए, अरे अरे यही खोलोगी। विनोद सर, आपको तनेजा सर ने गार्डन में बुलाया है। क्यों बुलाया होगा? आखिर बात क्या है? कहीं तनेजा सर ने मुझे रात को सारी चोरी करते देख तो नहीं लिया था? मैं जरा आता हूँ। जाइए सर। अरे क्या हुआ मेरे बच्चे, मेरे डबल रोटी इतना उदास क्यों हैं? आजा 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 आजा, बस आजा आजा। सर, आपने मुझे बुलाया था? डबल रोटी ऐसे नहीं बोलते। अरे ये मिश्रा जी नहीं है, विनोद जी हैं। डबल रोटी शांत, ये बहुत अच्छा आदमी है। ये पता नहीं आपको देख के क्यों भौंक रहा है। क्या पता सर। अरे प्राय लोगों को देख के उनसे भेंट करके पसंद होता है, ये पता नहीं आज क्यों भौंक रहा है। ये तो चोरों को देख के भौंकता है। ओह, कल रात को हमारे घर में चोरी हुई थी, शायद इसी की वजह से ये डबल रोटी अभी तक भौंक रहा है। अच्छा सर, जल्दी से बता दीजिए कि आपने मुझे क्यों बुलाया था। वो मेरी क्लास का ना सर वक्त हो रहा है। विनोद जी, मुझे आभास हो रहा है कि कल रात को मैंने आपको अपने समक्ष देखा है और आपसे वार्तालाप भी की। ऐसे कैसे हो सकता है सर? कल रात को ना सर, मैं तो अपने घर पे था और कल रात को ना मैंने आपको कोई फोन भी नहीं किया सर। सर जरूर आपने सपना देखा होगा और सपने में मुझे देखा होगा सर। ऐसा हो सकता है? हाँ सर, ऐसा हो सकता है, बल्कि सर ऐसा ही हुआ है सर। अक्सर ना नींद में चलने वालों को ये लगता है सर। एक क्षण, आपको कैसे पता कि मैं नींद में चलता हूं? सर, आपकी याददाश्त को क्या हुआ सर? आप भूल गए कि ये बात आप ही ने मुझे बताई थी सर, और ये भी कहा था कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं कि आपको नींद में चलने की आदत है। क्या कर रही हो यहाँ? जाओ अपनी कक्षा में। तुम भी जाओ अपनी कक्षा में। तुम भी जाओ अपनी कक्षा में। अच्छा, आपने ये बात किसी को बताई तो नहीं ना? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। शुक्र है भगवान का, तनेजा सर को मुझ पे शक नहीं है। वैसे सर,
मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि आपने रात को अपनी नींद में भी मुझे याद किया और मेरे साथ बातें की। सर वैसे एक बात पूछूं? हाँ, उस चोर ने आपके घर में कोई चोरी वोरी तो नहीं की? एक क्षण, डबल रोटी को संभालिए, मैं अपनी डबल रोटी अब अपनी पत्नी को संभालता। हाँ हाँ बोलो। अरे ढूंढो, घर में ही होगी, मैं पहले भी कह चुका हूँ। अरे बाबा मुझे पक्का यकीन है वो चोर मेरी साड़ी चुरा के ले गया, सुनते क्यों नहीं हो आप? देखो कोई भी चोर इतने निम्न स्तर का नहीं हो सकता कि एक साड़ी चुराने के लिए घर में घुस जाए। मैंने ड्राई क्लीन में भी पता कर लिया, साड़ी नहीं दी वहाँ पे। अरे ऐसे कौन से हीरे जवाहरात जड़े हैं तुम्हारी साड़ी में जो चोर चुराएगा? तुम्हारे मेरी साड़ी है, हीरे जवाहरात लगे हो नहीं लगे हो, मुझे मेरी साड़ी चाहिए बस। मैं दोबारा दूरभाष करता हूँ। सर ये आप अपनी डबल रोटी का संभालिए, मेरी क्लास शुरू हो रही है। चलता हूँ सर, नमस्ते। अवश्य। विनोद महोदय। हाँ सर। क्या सर? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपको रात में नींद में चलने की आदत है? बेफिक्र रहिए सर, किसी को नहीं बताऊंगा। चलता हूँ, नमस्ते। भाभी वो लोग आ गए, यू नो। आज को पास पास। हाय प्रिया। मम्मी जी देखिए, मैं जिसके बारे में बात कर रही थी वो है मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रिया, और ये रवि है। नमस्ते। मैं ना तुम लोगों के लिए बढ़िया सी चाय बनाकर लाती हूँ। है नहीं आंटी जी, हम लोग चाय वाय नहीं पियेंगे, बहुत भूख लगी, अब तो सीधे खाना खाएंगे। हाँ तो ठीक कह रही है, पहले खाना ही खा लेते हैं और दो पैग भी लगा लेंगे कबूतर। चलो जी चलो, और खाना रेडी है। चलो चलो। प्रिया जी ये ना हमारी नेबर है मलिका जी, सामने ही रहती हैं। प्रिया सबसे पहले तुम्हारी गिफ्ट, और सॉरी उस दिन जो उसके लिए, उस दिन मैंने मेरा कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया, सॉरी तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, एंड थैंक यू फॉर द गिफ्ट। एक बार खोल के देख लो, कहीं इस बार भी खाली डब्बा ना हो। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ सर। हाँ जी मजाक ही है। ओह वाओ, करीना वाली साड़ी कितनी ब्यूटीफुल है। वाह थैंक यू सो मच। अरे वाह, ये साड़ी तो वाकई बड़ी प्यारी है, और ये रंग तुम पर बड़ा खिलेगा। एक काम करो ना, जरा पहन के आ जाओ ताकि हम सब भी देखें कि तुम दिखती कैसी हो। क्यों? ओ मेरा मतलब जी कोई जल्दी नहीं, आप आराम से खाना शाना खा लीजिए, फिर घर जाके ना तसल्ली से साड़ी पहनिएगा, ठीक है? साड़ी डब्बे में रख दीजिए। विनोद जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए ना कितनी प्यारी साड़ी है, तुम जाओ ना पहन के आओ। हाँ भैया ट्राई करके दिखाओ ना। चले? हाँ मैं पहन कर आती हूँ और फिर सब लोग ना साथ में सेल्फी खिंचवाएंगे। विनोद बाबू। अरे मिश्रा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी इस वक्त? तनीजा सर, रुकिए सर, मेरा मतलब आइए सर। वो मैं लाया आप अचानक, मेरा मतलब आपने तो सरप्राइज दे दिया सर। अरे तनेजा जी आइए। अरे पहले से बड़े कमजोर लग रहे हैं आप। आओ बैठो जी, बैठो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, पैरी पन्ना जी। नमस्ते। असल में जी मैं ये परीक्षा के प्रश्न पत्र देने आया था जी, इसे संभाल के रखिएगा। क्यों सर? वो असल में कल रात को जी हमारे घर में एक चोर आ गया था जी।
चोर? भाई मैं मर गई चोरी। तो हमारे घर तो ये प्रश्न पत्र सुरक्षित है नहीं, तो मुझे पूरा यकीन है कि चोर ये प्रश्न पत्र ही चुराने आया था जी। तो मिश्रा जी ने सुझाव दिया कि अच्छा, मिश्रा जी ने सुझाव दिया था। हाँ जी, मिश्रा जी ने बोला कि क्यों ना हम ये प्रश्न पत्र विनोद जी के घर पे ही रख दें, तो इसलिए मैं देने आ गया था जी। ये संभाल के रखिए। ठीक है सर, मैंने संभाल के रखता हूँ, आप चलिए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे चले जाओगे? ना कुछ खाता ना पीता। सर बैठिए सर, मैं क्या कह रहा हूँ सर, देखिए ना कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है खाने की सर। जी खाना खा के जाओ, दो ना पुत्र। अरे नहीं नहीं दादी, सर को ना देर हो रही है। आइए सर, आइए। आ जाइए। अरे सर इतनी भी क्या देरी हो रही है सर, बैठिए ना प्लीज। ये मटर पनीर नहीं जी, वो क्या है ना जी, मेरी धर्म पत्नी ने खाना बना के रखा हुआ, वो प्रतीक्षा कर रही होगी जी, और विलंब हो गया तो कहीं मुझे ही ना खा जाए। आइए सर, आइए 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 सर सर लेकिन एक मिनट बैठिए, मैं क्या कह रहा था सर, थोड़ा सा चेक के चलते ना सर, चेक के। अरे चखना क्या है बे, पूरा खाना खाओ ना, दे पुत्र पड़ा। हाँ 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 दादी जी। मिश्रा जी, जरा 2 मिनट के लिए आएंगे? आइए। मिश्रा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? तनुजा सर को यहाँ से लेके जाइए ना। अरे विनोद बाबू, आपको तो पता है खाना देख के मुझे कंट्रोल नहीं होता, मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, अगर प्रिया बाहर आ गई और तनेजा सर ने उसे उस साड़ी में देख लिया तो सारी पोल खुल सकती है। बहुत स्वादिष्ट, मजा आ गया। दिल थाम के बैठिए जनाब। अब आपके सामने आ रही है सबसे हसीन प्रिया बेन। करीना लग रही है एकदम। फंस गया विनोद अब। सर आप खाना खाइए ना सर। एक क्षण विनोद जी। ये कर रहा है तनुजा। ऐसी साड़ी मेरी धर्मपत्नी के पास भी थी। सर वो क्या ना, आजकल ऐसी साड़ियां बाजार में बहुत सी बिक रही हैं सर। अरे तो ये बात तो उस चोर को समझनी चाहिए ना, जो हमारे घर से ये साड़ी चुरा के ले गया, और तब से हमारी धर्मपत्नी ने घर पे महाभारत मचा रखा है। सोनू बेटा, अगर ऐसी एक दूसरी साड़ी मिल जाए तो मेरे लिए ला दो। अरे तनुजा जी, ये भी कोई कहने की बात है? मेरे विनू से कहिए ना, ये साड़ी भी मेरा विनू ही लेकर आया था। नहीं, तुम ही तो लेकर आए थे। विनोद जी, ये साड़ी आपने खरीदी थी? देखिए, मना मत करिए, अगर ऐसी ही साड़ी दूसरे मिल जाए तो मेरी धर्म पत्नी को शांति मिल जाएगी। हाँ सर, जरूर ले आऊंगा। फिलहाल अब घर चलिए सर, भाभी जी आपका खाने पे इंतजार कर रही होगी। सर सर मैंने पेल के खा लिया मुंह उठा के। दिख रहा है। अच्छा सर, नमस्ते सर, नमस्ते।
चली चली चली। शुक्र है भगवान का, बला टली। मेरा प्लान फेल नहीं हो सकता, कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे भी करके तनेजा जी का ध्यान इस साड़ी पे लाना ही पड़ेगा। आउच, मेरी साड़ी। सुनो बेटा, आपने कहा था ये साड़ी आपको विनोद ने लाके दी। हाँ। कहाँ से लाके दी? शॉप से। साड़ी तो शॉप में ही मिलेगी ना, ये कैसी बातें कर रहा है ये? क्या है? तो ये क्या है? प्रेम से तब पता नहीं। प्रेम से ता मतलब तनेजा। और ये मैंने तब लिखा था जब ये साड़ी मैंने अपनी धर्मपत्नी को उपहार में लाके दी थी। भाई कैसी बातें कर रहा है? हाय, क्या कह रहे हैं? और इसका मतलब ये हुआ कि विनोद महोदय झूठ बोल रहे हैं। क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने ये साड़ी किसी दुकान से नहीं बल्कि मेरे मकान से लाकर दी। इसका मतलब कल रात को जो मेरे घर में आया था वो यही थी। इसका मतलब विनोद महोदय ने मेरी धर्मपत्नी की साड़ी चुराई है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि कल रात को मैंने आपको सपने में नहीं बल्कि सच में अपने आमने सामने देखा था और आपसे बात भी की थी, और इसीलिए डबल रोटी आप पे भोंक रहा था। डबल रोटी मतलब कुकुर। कुकुर मतलब कुत्ता। ऐसे से करो ना, डॉग। इसीलिए डबल रोटियां पे भोग रहा था क्योंकि उसने आपको पहचान लिया था कि यही वो चोर है जो कल रात हमारे घर आया था। मैं आपको अभी के अभी नौकरी से निकालता हूं। कोई की कह रहा है तनेजे? आप ये कहना चाहते हैं कि हमारा वीनू साड़ी चोर है? तनेजा जी, आप बात क्या कर रहे हो? हैं? और हमारा पुत्र एक रुमाल तक चुरा नहीं सकता और आप साड़ी चुराने की बात कर रहे हो? मेरा वीरा ना चोर नहीं है, यू नो। कमाल है, पहले खाली डब्बा दिया और अब चोरी की साड़ी, ये तो हद हो गई। सोनू, मुझे ना तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। और मुझे भी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने आपको क्या समझा और आप क्या निकले। मुझे अभी के अभी अपनी धर्मपत्नी की साड़ी चाहिए। हाँ हाँ, तो मुझे भी कोई चोरी की साड़ी पहनने का शौक नहीं है। हाँ, ये लीजिए अपनी साड़ी। प्रिया, प्रिया, क्या कर रही हो तुम? बाद में चेंज करना।